अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने आप का और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। सल्तनत में आज 1014 केसेस हुए हैं, 1014 केसेस, जिनके अंदर 643 खारजी हैं और 371 ओमानी हैं। 643 खारजी, 371 ओमानी, 1014 टोटल केसेस, 46 डेथ और टोटल जो तादाद हो गई है इन 1014 को मिला के 11,437। ये तो था फैक्ट एंड फिगर। अब इसकी रीज़न जो है वो मैं आपको थोड़ी सी एलोबरेट कर दूं, थोड़ा सा मैं अपना उस पर तज्जिया और तबसरा आपको दे दूं। तो मेरा जो इस पे तज्जिया है और जो मेरी एक नज़र है इस कोरोना पे, अगर आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो दिसंबर में जब ये चाइना में स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, उस वक्त से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। आपको मेरी उस वक्त की भी वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद फिर ये कैसे फैला हांगकांग और जो कोरिया वगैरह में, उसके बाद थाईलैंड में, फिर उसके बाद ये फैल गया पूरा यूरोप में, यूएसए में और अब गल्फ़ कंट्रीज़ में और पाकिस्तान और इंडिया में। तो क्योंकि मैं इसे बहुत जानता हूँ और इस पे मेरी एक ओपिनियन है और मैंने ऑब्ज़र्व किया डीपली, स्पेशली जो इटली में हुआ, जैसे लाशें बिछी, जैसे लोग परेशान हुए, जैसे डॉक्टर्स जो है वो ख़त्म हो गए, बेड्स ख़त्म हो गए, वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए। उसके बाद यूएसए में जो नर्सेज़ वगैरह, जो पैरामेडिक्स स्टाफ ने जो वीडियोस वगैरह बना के भेजी, क्या हुआ उस पर। सो इसीलिए वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, इसको ओवरकम करने के दो ही तरीके हैं, सिर्फ इस पर काबू पाने के दो तरीके। एक तरीका वो जो इटली ने आजमाया, एक तरीका वो जो चाइना ने आजमाया। अब मैं आपको बताता हूँ इटली ने कौन सा तरीका आजमाया। इटली ने तरीका ये आजमाया कि खूब पार्टियाँ चल रही हैं, फुल पब शब, ये वो सारा जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है, चलती रहे। ठीक है भाई, एक सिटी में आ गया कोई मसला नहीं है, दूसरे सिटी में आ गया कोई लॉकडाउन नहीं है, वैसे ही चल रही हैं पार्टियाँ। रोम में आ गया। फिर जब लाशें बिछना शुरू हुई ना, एक एक दिन में जो है वो 100 लाशें, फिर उनकी थोड़ी सी आँख खुली। फिर उन्होंने आइसोलेट किया, शोर शराबा किया, रोना धोना किया, लेकिन अपने तकरीबन 30-35 हज़ार लोगों को खो के अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि उन्होंने जहाज़ वगैरह उड़ा दिए कि हम तो भाई कोविड-19 फ्री हैं, बट स्टिल वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। सो ये तरीका तो था इटली का। और यूएसए का भी आप सिमिलर तरीका कह लें कि यूएसए में भी आप देखो वही फुल खुला हुआ है सब कुछ, लेकिन अब कुछ उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ब्लॉक वगैरह किया है, न्यूयॉर्क वगैरह। तो ये दो मुल्कों के तरीके मैंने आपको बताए कि सब कुछ ओपन रहे, लोग मरते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, चाइना, जहाँ से ये निकला वुहान से, उसने कैसे इस पर कंट्रोल किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो टेक्नोलॉजी, आपको पता है टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे, कंप्लीट टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की। एक एक बंदा, एक एक मूव को उन्होंने मॉनिटर किया। एक एक बंदा, एक एक मूव। आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा शहर होता है उनका, तो एक शहर ही 1-1.5 करोड़ आबादी का होता है, तो कैसे किया होगा। उसकी कुछ जो है मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि कैसे किया। देखें, हर इमारत के बाहर उन्होंने, जैसे अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उसके बाहर उन्होंने आई स्कैनर्स और टेम्परेचर मेजरमेंट्स के स्कैनर्स लगा दिए और वो उनको डायरेक्ट उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उससे कनेक्ट कर दिया। पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरास थे, पूरे शहर की सीसीटीवी, और वो सीसीटीवी भी हाई फाई किस्म के सीसीटीवी होते थे, दूर देखने वाले और 4K बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के, उनको उन्होंने अपग्रेड करके मॉनिटर करने वाला बना दिया। जो भी इन्फेक्टेड बंदा गुजरता था उस सीसीटीवी से, उसको फ़ौरन वो पकड़ते थे और फ़ौरन डाल देते थे अंदर क्वारंटीना में। उसके अलावा सख्त से सख्त मेजर्स किए। जितने भी उनके शहरी थे उनको बता दी इस वायरस की कि ये वायरस भैया मौत है। तो हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने 3,700 डेथ सी टोटल वुहान में उस टाइम, जब मैं बात बता रहा हूँ जब वो पीक पे थे, अपने बिल्कुल फुल पीक पे, तो 3,700 डेथ पे उन्होंने कवर कर लिया पूरा सिटी वुहान। लेकिन हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स को इनलाइन डाल के, इन ग्राउंड डाल के। अब उसके चाइना के अलावा किसी कंट्री के पास इस कदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है और यूएसए के पास भी नहीं है इतनी, इस कदर हैवी, इतने ज़्यादा लोगों को मॉनिटर करने का कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। अगर होगा भी तो उन्होंने अभी तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर करते तो इतने लोग ना मरते वहाँ पर। अब हम बात करते हैं ओमान की या गल्फ़ कंट्रीज़ के रहने वाले या पाकिस्तान इंडिया के रहने वाले स्पेशली लोग, क्योंकि उनकी कंडीशन, अभी पाकिस्तान इंडिया की जो कंडीशन है इस वक्त वो ऐसी है कि फुल चिल प्रोग्राम चल रहा है। वही टर्की, इटली और यूएसए वाला प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे खुला है सब कुछ, शॉपिंगें खूब हुई हैं ईद के ऊपर,
रमज़ान के ऊपर जो है वो दबा के गैदरिंग्स हुई हैं जो भी होती हैं सारी की सारी, तो अब वहाँ पे उसका खुमियाजा भुगतना शुरू हो गए लोग। जो केसेस आ रहे हैं दमादम और जो लोगों की डेथ हो रही हैं वो राइज़ हो गया है। ओमान में भी जो 1014 केसेस आए हैं, पहले 600 कुछ थे, कल उससे पहले 800 कुछ थे, वो इसीलिए राइज़ हुआ है अभी कि गैदरिंग्स बहुत हुई हैं। अगर तो आइसोलेट नहीं करोगे अपने आप को तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली। आइसोलेट आपने लाजमी करना है। देखें, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते चाइना वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं यहाँ पे। हमें साथ देना है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट जितने भी मुल्कों की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है आपसे, आप उसका साथ दें। आप अपने आपको आइसोलेट रखें, आप अपने आप का और अपने प्यारों का, अपनी फैमिली के लिए ख्याल रखें। ये कोरोना को इजी फील ना लें। आप बहुत सारे आर्टिकल देखते हो, यार मेरे पास जितनी वीडियोज़ आती है ना, लोग मरने से पहले जो वीडियो डालते हैं, मरने से, आपको पता है, लोग उसको पता है मैं कल परसों मर जाऊँगा, वो अपनी वीडियो डाल रहा होता है कि खुदा का वास्ता इसको हकीकत समझो, कोरोना मौत है, आप लोग परेशान हो जाओगे, लेकिन लोग बॉदर ही नहीं करते। सो भैया बॉदर करें, इसको हल्का ना लें, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपको मैंने खुल के बता दी। और नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, नंबर 2 जितनी भी लाशें उठती हैं उठें, लोग मरें, उसके बाद खुद ही ये आगे पीछे निकल के कवर अप हो जाएगा, जैसे इटली और यूएसए करने जा रहे हैं। सो हमें बीच में रहना है, ना हम इटली और यूएसए की तरह जाएंगे, ना हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी कि हम चाइना की तरह जो है वो उसको ओवरकम करें। सो बीच में हम कैसे रह सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ आइसोलेट रह के, अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव करके। सो ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रहें, कम से कम मिलें बस। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मर्ज़ से जल्द हमारी जान छूट जाएगी। वैक्सीन जो है वो 99.9% कह रहे हैं कि कारगर साबित होगी, लेकिन उसको वैक्सीन को बनने में चाइना ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उसको मार्केट में आने में बहुत टाइम है अभी। तो जब तक सर्वाइव करें इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियाँ फरमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।